Welcome dear students. This is Rashid Chaudhary. Today we will continue our previous topic, set theory of first year class. As you know that it is second lecture of set theory. So we suggest you that firstly you should watch previous lecture whose link is given in description box. Don't worry, we will discuss in both language, that is English and Hindi. Okay, let's start. In previous lecture, we have learnt about set. In this lecture, we have to revise about set. Set is a well-defined collection of things. In other words, a collection of objects is called a set in which every object having the specific property. For example, set of vowels in English alphabets and the set of days of a week, set of all natural numbers, set of all family members in a family. But today we will discuss about different types of sets. Firstly, we will discuss about empty or null set. What is empty set? A set which has no element is called empty set. It means ऐसा set जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं. इसको हम एम्प्टी ब्रैकेट से या फिर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, वी हैव अ सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज एन इवन नंबर. अब ये एम्प्टी सेट कैसे है इसको चेक कर लेते हैं. x ऐसा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 से एलिमेंट मिलते हैं. देन इसको सोल्व करते हैं. जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू +-3 आएगी. अब आप देखिए, चाहे +3 है या -3 है, ये इवन नंबर नहीं है, जबकि बोला गया है कि इससे हमें इवन नंबर मिलेगा. बट इवन नंबर नहीं आया, 3 ऑड नंबर होता है. इसका मीन्स ये हुआ कि ये एम्प्टी सेट है क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता. ओके, अब एम्प्टी सेट की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं. अगर ब्रैकेट में कुछ भी लिख दिया जाए, चाहे वो 0 लिखें या फिर 5 लिखें, फिर वो एम्प्टी सेट नहीं होता है क्योंकि इसमें 1 एलिमेंट है. यहां पर 0 है और यहां पर 5 है. ओके, एंड अब आप इसमें देख सकते हो कि यहां पर एम्प्टी ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी ब्रैकेट है. अब भी ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इस एम्प्टी ब्रैकेट के अंदर एक एम्प्टी ब्रैकेट है, तो इसका एक एलिमेंट एम्प्टी ब्रैकेट है. ओके, एम्प्टी सेट जो 5 है वो यूनिक होता है क्योंकि इसके जैसा कोई सेट नहीं होता है. ये अपने आप में सबसे अलग सेट होता है. उम्मीद करते हैं कि एम्प्टी सेट आपको क्लियर हो गया होगा. अब आगे देखते हैं. सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे सिंगलटन सेट. अब नाम से ही लग रहा है सिंगल. इट मींस अ सेट विच हैज 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. फॉर एग्जाम्पल, a is equal to x such that x minus 5 is equal to 0 where x belongs to natural number. It means यहाँ पर x नेचुरल नंबर है. देन हम देखेंगे कि इससे कौन सा एलिमेंट आएगा. जब हम x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 को हम सोल्व करेंगे तो ये x इज इक्वल टू 5 आएगा जो कि नेचुरल नंबर है. अब जब यहाँ पर 5 नेचुरल नंबर है, इससे कोई दूसरा एलिमेंट पॉसिबल नहीं है जो नेचुरल नंबर हो, तो इट मीन्स इसका एलिमेंट सिर्फ 1 एलिमेंट है 5, इसलिए ये सिंगलटन सेट है. अब आप इसमें देख सकते हो ये सेट एक सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें 1 एलिमेंट है 6. उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा.
finite set, a set which has definite and finite number of elements is called a finite set. It means एक ऐसा सेट जो फाइनाइट होने के साथ साथ उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. अब आप देखिए ये फाइनाइट सेट है और इसमें हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं. जब हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट होता है. उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा. जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी. ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके एलिमेंट काउंट हो सकते हैं. अब आगे देखिए, द एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट सेट कैन बी काउंट अप टू एंड. इट मीन्स हम फाइनाइट सेट के एलिमेंट्स को स्टार्टिंग से एंड तक काउंट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, द एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट since in empty set the number of elements is 0 which is a fixed number. जो empty set होता है उसमें एलिमेंट कोई नहीं होता. इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 0 और 0 फिक्स नंबर होता है. इसका मतलब यही है कि हम empty सेट में भी एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं. अब काउंट करने पर चाहे वो 0 आए या फिर 100 एलिमेंट्स आए, इससे फर्क नहीं पड़ता है. जब हम सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तब हम कहेंगे कि वो फाइनाइट सेट है. अब देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय एन ए. ये मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं और हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखना होता है तो हम इस तरह से लिखते हैं एन ए इज इक्वल टू 3. तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 को हम ए का कार्डिनल नंबर बोलेंगे. ओके, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा. अब हम आगे देखेंगे. अब आता है इनफाइनाइट सेट. आपको पता है फाइनाइट सेट मीन्स जब हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं. इनफाइनाइट मीन्स जब हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं करते. इट मीन्स अ सेट is said to be infinite if it is not finite. ओके, अब एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. तो आप नेचुरल नंबर्स को देखिए, आप इसमें नहीं बता सकते डेफिनेटली कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे. जैसे 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट है तो आप इसमें काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लास्ट एलिमेंट तो पता ही नहीं है, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है. सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन अ लाइन. Line means a straight path which extends infinitely in both direction. It means line का कभी एंड नहीं होता है. तो आप देखिए, अगर हम कहें कि यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है. अब क्योंकि लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता है तो ये लाइन कहीं पर भी जा सकती है. तो जब ये कहीं पर भी जा सकती है तो इट मीन्स यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे. इट मीन्स हम टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स को काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है. सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 4 and 5. अब रेशनल नंबर्स मीन्स आपको पता है कि जब हम नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर, और होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर दें तो वो इंटीजर. इंटीजर में अगर हम फ्रैक्शन इंक्लूड कर दें, फ्रैक्शन मीन्स कोई भी डेसिमल नंबर इंक्लूड कर दें तो वो रेशनल नंबर बन जाता है. ओके, तो अब आप देखिए, नेचुरल नंबर भी हम काउंट कर सकते हैं. अगर 2 and 5 के बीच में नेचुरल नंबर पता करना हो तो हम कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर 4 and 5 के बीच में हमें रेशनल नंबर बताने हैं. रेशनल नंबर डेसिमल नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और होल नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं. तो आप देखिए, आप सोच रहे हो 4 और 5 के बीच में केवल 1 का डिफरेंस है, हम काउंट कर सकते हैं. तो चलिए, आपने कहा 4.1 रेशनल नंबर है, 4.2 आप सोचोगे ये तो हम काउंट कर सकते हैं. बट जब हम इसको 9 तक लेके जाएंगे, फिर हम 4.01, 4.02, जब हम इसको पूरा कर लेंगे फिर 4.001, तो इस तरह से आप काउंट ही नहीं कर सकते. तो इट मीन्स ये इनफाइनाइट सेट है. उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा. अब आप देखिए डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, अगर हमारे पास 2 सेट है, जैसे यहाँ पर 1 and 2,
एंड दूसरा सेट है 3 and 4। आप देख सकते हो सेट ए और सेट बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब किन्हीं दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तब हम उन सेट्स को डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। 2 or more than 2 sets are said to be disjoint if there is no common elements in these sets. All elements are different in disjoint sets. तो आपको समझ में आया, जो मैंने आपको बताया होगा यही डेफिनेशन है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जांपल है सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू 5 6 7 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ इवन नंबर्स आर डिसजॉइंट सेट्स। इट मीन्स अगर हम ऑड नंबर्स का सेट लेते हैं जैसे 1 3 and 5, ओके, और दूसरा सेट लेते हैं हम b इज इक्वल टू 2 4 6 अप टू डॉट डॉट, इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं इसमें ऑड नंबर्स हैं, इसमें इवन नंबर्स हैं, तो कोई एलिमेंट कॉमन आएगा ही नहीं। तो इट मीन्स ये डिसजॉइंट सेट है। तो उम्मीद करते हैं आपको इनफाइनाइट सेट और डिसजॉइंट सेट क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स मतलब टू फाइनाइट सेट आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इट मीन्स अगर किन्हीं दो सेट में सिर्फ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है देन हम कहेंगे कि वो इक्वल सेट है। जैसे b इज इक्वल टू ए बी, तो आप देखिए इसका कार्डिनल नंबर भी 2 है और इसका कार्डिनल नंबर भी 2 है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इक्विवेलेंट सेट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे तब हम उनको इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ओके, ये एग्जांपल है। आप देखिए 1 2 3 4, इसका कार्डिनल नंबर 4 है एंड इसका कार्डिनल नंबर 3 है। तब आप कह सकते हो कि यहाँ पर एन ए इज नॉट इक्वल टू एन बी। इट मीन्स सेट ए और सेट बी इक्विवेलेंट सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए इक्वल सेट्स, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट आप सोच सकते हो दोनों एक जैसे हैं, बट इक्विवेलेंट सेट में हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं कि कितने हैं, बट इक्वल सेट में हम देखेंगे टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन सेट बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इज इन सेट ए। इट मीन्स अगर टू सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम टू सेम रहते हैं तब वो इक्वल सेट्स होंगे। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इज इक्वल टू 2 1। आपको पता है इन दोनों में 2 एलिमेंट्स हैं तो इक्विवेलेंट सेट तो है ही, लेकिन अब क्योंकि जो एलिमेंट सेट a में है वही b में है, या फिर आप ये कहिए जो सेट b में एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स सेट a में हैं। आप कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट होने के साथ साथ इक्वल सेट्स हैं। और आप याद रखिए कि जो इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट तो होते ही हैं, बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये प्रॉपर्टी क्या है, इस प्रॉपर्टी को मैं आपको बता चुका हूं। अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा होता है तो उसको हम सिर्फ 1 टाइम लेते हैं। ये सेट की प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सेट ए सेट बी के इक्वल है देन हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। उम्मीद करते हैं कि इक्वल सेट भी क्लियर हो गया होगा। अब आप आगे देखिए, अब हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी और सिंगलटन सेट। इसमें बताना है कि कौन सिंगलटन सेट है और कौन एम्प्टी सेट है। सबसे पहले इसको देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स आपको पता है जो 1 और अपने आप के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, जैसे 3 या फिर 5। ओके, लेकिन इसमें बोला है इवन प्राइम नंबर, तो ऐसा नंबर 2 होता है जो 1 और अपने आप के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर इस सेट में 1 एलिमेंट आएगा 2,
क्योंकि 2 इवन प्राइम नंबर होता है। देन आप कहेंगे कि ये सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें 1 एलिमेंट है। अब आप इसको देखिए, x सच दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू -1, जहां पर x क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू -1 एंड -2, x इज इक्वल टू -3। इट मीन जो x एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट -3 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है। इट मीन्स यहाँ पर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये एम्प्टी सेट है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट तो आप समझते हो, जहां पर हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट मतलब जहां पर हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, जैसे सेट ऑफ 7 डे। आपको पता है, जैसे सेट ए को अगर हम लिखें संडे मंडे, तो 7 एलिमेंट्स आएंगे, हम काउंट कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जब हम इस सेट को लिखेंगे सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स, जैसे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड मीन्स 1 और पॉजिटिव भी है 3 एंड 5 अप टू डॉट डॉट, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इनफाइनाइट सेट है। तो ये फाइनाइट सेट है और ये इनफाइनाइट सेट है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप आगे देखिए, ये वर्कशीट नंबर 2 हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें इन्फॉर्म करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 975609 एंड 1615 पर आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को जल्द ही सॉर्ट आउट करेंगे। और अब हम जो हमने आपको वर्कशीट नंबर 1 प्रोवाइड कराई थी उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इज अ कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया अ सेट। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सेट है या फिर नहीं है। तो आप ऐसे सोचिए कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को हम जज करें तो हो सकता है वो हमें अच्छा लगे और दूसरे को बुरा लगे। तो हर आदमी की मेंटेलिटी अलग अलग होती है, हम नहीं कह सकते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि कोई आदमी किसी के लिए अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए बुरा हो सकता है। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये सेट नहीं है। ऐसे ही अ कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड अ सेट। अब डेंजर्स भी आप समझ सकते हो, जैसे आप चाइना की बात करो, चाइना में सांप खा लेते हैं बट इंडिया में उसको डेंजर समझते हैं। हम नहीं कह सकते कि कौन एनिमल डेंजर है कौन नहीं है। तो ये भी अलग अलग पर्सन पर डिपेंड करता है कि कौन किसको डेंजर समझता है, कौन किससे डरता है। तो इट मीन्स ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है। तो अब आप देखिए, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x ऐसा है कि नेचुरल नंबर्स उसके एलिमेंट हैं, जबकि नेचुरल नंबर्स में भी 10 से कम होने चाहिए, जैसे 1 2 3 अप टू डॉट डॉट 9 तक। तो ये रोस्टर फॉर्म में आ गए। अब आप देखिए, जब हम किसी भी एलिमेंट का रिलेशन किसी सेट के साथ दिखाते हैं तो क्या साइन यूज करते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई सेट है, अब हमने बोला 2 है, यस 2A में है, तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू A। ओके, तो अगर सपोज 7 है, जैसे 7 सेट A का एलिमेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग टू A। तो ये साइन आता है जब एलिमेंट शो नहीं होता है। अब इसके बाद जैसे 0 भी नहीं है इसमें, तो हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू। ऐसे ही 5 यहां पर है तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू। ओके, अब जैसे ये है, राइट द सेट A इज इक्वल टू AN सच दैट N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड AN प्लस 1 इज इक्वल टू 3AN जब A1 की वैल्यू 1 है। तो आप देखिए इसको टेबुलेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट है AN प्लस 1 इज इक्वल टू 3AN। जब हम N की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 2 आएगा, A2, यहाँ पर ये n है तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करने पर A1 आएगा। आपको पता है A1 की वैल्यू 1 है तो ये 3 आ जाएगा। अब ऐसे ही हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आएगा A3, यहाँ पर आ जाएगा 3A2। इट मीन्स 3A2 की वैल्यू 3, ये 9 आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 1 एंड 3 एंड 9 अप टू डॉट डॉट। तो ये रोस्टर फॉर्म है, इट मीन्स टेबुलेशन फॉर्म है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए,
राइट द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स इन सिंबॉलिकल फॉर्म। अब हमें इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे इवन नेचुरल नंबर्स को? तो a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू, इवन नेचुरल नंबर्स बोला है तो इट मीन्स 2n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप n की वैल्यू कुछ भी पुट करें, कुछ भी पुट करने का मतलब है नेचुरल नंबर पुट करें, तब ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर रहेगा। एंड आप कह सकते, अगर सपोज आपने 4 पुट किया तो ये 8 आएगा। 8 पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर है, तो आप कह सकते हैं कि हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। वर्कशीट फर्स्ट के सभी प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होंगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्कशीट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से सीख पा रहे होंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और कॉन्स्टेंटली लेक्चर्स देखते रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बाय।